नमस्कार मित्रों, रेड ओवर ग्रीन के नए संस्करण के साथ मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। मित्रों, आजकल एक नया चलन आ गया है। लोग अपने आप को किसी प्राइज के लिए स्वयं नॉमिनेट करते हैं, उसकी लॉबिंग करते हैं काफ़ी बेशर्मी के साथ, और लोग बुरा भी नहीं मानते क्योंकि हमारी पब्लिक मोरालिटी का ये न्यू लो है और न्यू नॉर्मल भी है। और इस कड़ी में एक नाम और जुड़ गया है और वो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप महोदय कई फोरम में ये कहते हुए सुने गए हैं कि वो नोबेल पीस प्राइज़ के सबसे अच्छे हकदार हैं। और यही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि नोबेल पीस प्राइज़ कमेटी ने अभी तक उनकी मानवता के प्रति सेवा और समर्पण के लिए कम से कम 3-4 बार ये प्राइज़ उनको दे देना चाहिए था। तो अगर इस तरीके के उच्च विचार किसी के पास हैं, या तो वो वाकई महापुरुष है या उसके साथ कुछ समस्या हो सकती है। अमेरिका में राष्ट्रपतियों को नोबेल पीस प्राइज़ मिलना आम बात रही है। आइए देखते हैं कि अमेरिका में कितने राष्ट्रपतियों को नोबेल पीस प्राइज़ मिला है। 1906 में अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट को पहली बार नोबेल पीस प्राइज़ मिला। कारण ये था कि उन्होंने रूस जापान के युद्ध को रुकवाया, संधि करवाई, और इस भूमिका के लिए उन्हें ये नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। 14 सालों के बाद 1920 में वुडरो विल्सन को ये प्राइज़ फिर मिला, और कारण था कि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध को रुकवाने में अहम भूमिका अदा की और लीग ऑफ नेशंस की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और उसके बाद एक लंबा अंतराल आता है 82 सालों का। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों को नोबेल पीस प्राइज़ मिलना कोई ऑटोमेटिक चीज़ नहीं है कि सबको मिलेगा। 82 साल के सूखे के बाद 2002 में जिमी कार्टर को ये पीस प्राइज़ मिला। और क्यों मिला? जिमी कार्टर एक जाने माने फिलांथ्रोपिस्ट थे। राष्ट्रपति से हटने के बाद भी वो इन सारी चीज़ों में सक्रिय रहे। हम जानते हैं कि उन्होंने बहुत मानवता की सेवा की, तो प्रजातंत्र के लिए, मानवाधिकार के लिए, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिए जिमी कार्टर को 2002 में नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। और उसके बाद 2007 में लीग से हटते हुए अमेरिका के उपराष्ट्रपति अल गोर को भी ये पीस प्राइज़ मिला। और क्यों मिला? अल गोर एक जाने माने पर्यावरणविद थे और क्लाइमेट चेंज के लिए और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए उनके योगदानों को देखते हुए उन्हें ये पीस प्राइज़ दिया गया। और उसके बाद लास्ट 2009 में बराक ओबामा को भी नोबेल पीस प्राइज़ मिला इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और कोऑपरेशन के लिए। 2009 के बाद 2025 तक किसी को ये पीस प्राइज़ नहीं मिला है। और इस सूखे को तोड़ने के लिए श्री डोनाल्ड ट्रंप लगता है कटिबद्ध हैं। उन्होंने कमर कस ली है। किसी से भी उन्हें नॉमिनेशन मिले, चाहे उन्हें कितनी बार पब्लिक फोरम में बेशर्मी के साथ ये कहना पड़े कि वो सबसे अच्छे हकदार हैं इस पुरस्कार के, वो चिंता नहीं करते। और इस कड़ी में उन्होंने समर्थन किससे लिया है? पाकिस्तान से। पाकिस्तान वो मुल्क जो कि डेमोक्रेसी का बीकन है, वो मुल्क जो कि टेररिज्म का घर है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 20 बार, 100 बार वो एक्यूज़ हो चुका है। हर फोरम में वो लताड़ा जा चुका है। लेकिन पाकिस्तान आज डोनाल्ड ट्रंप को
नोबेल पीस प्राइज के लिए रेकमेंड कर रहा है। गुड लक टू नोबेल पीस प्राइज कमेटी कि जब पाकिस्तान का रिकमेंडेशन उनके पास श्री डोनाल्ड ट्रंप के लिए आएगा। और हाँ, डोनाल्ड ट्रंप की जो जलन का विषय है वो ये नहीं है कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। उनको सबसे बड़ी जलन है कि जितने भी नोबेल पीस प्राइज आज तक अमेरिकी राष्ट्रपतियों और उपराष्ट्रपति को मिले, सब के सब डेमोक्रेट्स थे। और उन्होंने कहा भी है कि अभी तक मुझे तो कम से कम 4 बार मिल जाना चाहिए था, लेकिन वो मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं देंगे क्योंकि वो हमेशा लिबरल्स को देते हैं। थियोडोर रूजवेल्ट, वुडरो विल्सन, जिमी कार्टर, अल गोर, बराक ओबामा, ये सारे डेमोक्रेट्स थे। तो एक तरीके से अमेरिकी इतिहास में अभी तक किसी रिपब्लिकन राष्ट्रपति को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। तो क्या आप समझते हैं कि ये सूखा डोनाल्ड ट्रंप तोड़ेंगे? क्या आप समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज के सबसे बड़े हकदार है, खास करके जब उन्होंने अभी ईरान के ऊपर B-2 स्पिरिट बॉम्बर भेजे थे और बहुत ज़ोर शोर से कहा था कि हमने ईरान को तबाह कर दिया है।